तो क्या एक नापाक इश्क की साजिश का नतीजा था दिल्ली धमाका। दिल्ली से महज चंद किलोमीटर दूर फरीदाबाद में चल रहा था प्रेम का एक ऐसा खेल जिसका और भी खौफनाक नतीजा निकलने वाला था। उस प्रेम कहानी की नायिका थी डॉक्टर शाहीन, जो जैश की महिला विंग की कमांड संभाल रही थी। एक इश्क जो मोहब्बत का नहीं मौत का पैगाम लेकर आया। एक ऐसी आशिकी जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। और एक ऐसी मोहब्बत जिसकी गोद में पल रही थी देश को दहलाने की बड़ी साजिश। टेरर लेडी की लव स्टोरी। इसे आप चाहे जो भी कह लीजिए, नापाक इश्क या फिर दो डॉक्टरों की जहरीली मोहब्बत, जिसकी छांव तले डॉक्टर उमर नबी ने 10 नवंबर की शाम दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें कई बेगुनाहों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। फरीदाबाद की अल फलाह में पनपी एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें इश्क कम और देश के खिलाफ जहर ज्यादा भरा था। ये लव स्टोरी है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल की। दोनों ही डॉक्टर, दोनों ही पढ़े लिखे, लेकिन दोनों मिलकर देश को दहलाने की साजिश बुन रहे थे। एक था अल-कायदा का शागिर्द और दूसरी थी जैश ए मोहम्मद के इशारों पर चलने वाली फीमेल कमांडर। लेकिन दोनों का मकसद एक था, अपने ही देश में दहशत फैलाना, अपने ही देश के खिलाफ जंग की साजिश करना, अपनी ही मिट्टी को खून से लहूलुहान करना। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज से करीब 3 साल पहले एक ऐसी लव स्टोरी जन्म ले रही थी जो सिर्फ एक प्रेमी जोड़े के मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि ये एक आतंक का गठजोड़ था जो धीरे धीरे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में तब्दील हो गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने खोला अपनी प्रेम कहानी का राज। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया डॉक्टर शाहीन सईद का टेरर प्लान। डॉक्टर मुजम्मिल, जो इस टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, उसने जांच एजेंसियों के सामने एक के बाद एक कई खुलासे किए। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि कैसे डॉक्टर शाहीन के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई थी, कैसे वो अपने से बड़ी उम्र की महिला पर दिल हार गया था, और कैसे उसकी डॉक्टर शाहीन के साथ नजदीकियां बढ़ती चली गई। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि डॉक्टर शाहीन से उसकी पहली मुलाकात अल फलाह में हुई थी। डॉक्टर शाहीन की उम्र डॉक्टर मुजम्मिल से काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद वो डॉक्टर शाहीन के प्यार में पागल हो गई। शुरुआत में डॉक्टर शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी तरह डॉक्टर मुजम्मिल भी कट्टर सोच रखता है, वो डॉक्टर मुजम्मिल के करीब आती गई और इस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने की बारी आई। साल 2023 में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल ने निकाह कर लिया। डॉक्टर शाहीन की यह पहली शादी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी उसने 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन दोनों ही शादी नाकाम हो गई। डॉक्टर मुजम्मिल के रूप में एक ऐसा हमसफर मिल गया था जो न सिर्फ शौहर था, बल्कि साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने वाला हमराज भी था। डॉक्टर शाहीन की पहली शादी 2003 में जफर हयात से हुई थी। डॉक्टर शाहीन का दूसरा पति गाजियाबाद में एक कपड़े की दुकान चलाने वाला शख्स था। डॉक्टर शाहीन का तीसरा पति डॉक्टर मुजम्मिल था।
डॉक्टर शाहीन की पहली शादी महाराष्ट्र के रहने वाले जफर हयात से हुई थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। साल 2013 में ही दोनों के बीच तलाक हो गया था। डॉक्टर शाहीन के 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे जफर हयात के पास ही रहते। न्यूज नेशन के साथ बातचीत के दौरान जफर हयात ने खुलासा किया था कि शुरुआत में वो मॉडर्न ख्यालों वाली थी, उसे बुर्के से चिढ़ थी और वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसना चाहती थी, लेकिन क्या पता था कि वो टेरर लेडी बन जाएगी। बाहर जाना चाह रही थी, एक आध बार से बस कहा कि जाने की जिद करती थी। ऑस्ट्रेलिया वाला से और यूरोप से कुछ कंट्रीज से उनके लिए ऑफर्स आते थे। उनका चलिए दोनों लोग चलते हैं, एक साथ में रहते हैं, वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। मैंने कहा यार यहाँ कौन सी बुरी लाइफ है, फर्स्ट क्लास मिडिल कॉलेज के अंदर रह रहे हैं, दोनों बच्चे अपना आराम से रह रहे हैं, एक काम में एडमिशन भी करवा दिया था वहीं पे, अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग आपस में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। डॉक्टर शाहीन लखनऊ के लालबाग की रहने वाली, वहीं पर उसका पैतृक आवास है, जहां पर उसके पिता मोहम्मद शाहिद और छोटा भाई शोएब का परिवार भी रहता है। दिल्ली धमाके से पहले जब डॉक्टर शाहीन की कार से AK-47 बरामद हुई और उसकी गिरफ्तारी हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि डॉक्टर शाहीन जैश की महिला आतंकी संगठन के लिए काम कर रही थी। हालांकि लखनऊ में मौजूद परिवार वालों ने इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।